Hello students, today we are going to study about nutritions and the type of nutritions. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्टली न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सिंपली वो प्रोसेस जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले और उसको यूटिलाइज करे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएशन. एग्जैक्ट क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिएशन. मैंने कहा कि न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना और उसको लेने को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिएशन. तो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? देखिए, हमारे फूड के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या फिर हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. हमारे पास 7 टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहला, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है फैट्स, फिर आता है विटामिन्स, फिर आता है मिनरल्स, फिर आता है फाइबर, फिर आता है वाटर. तो ये हमारे 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इस सब को हम लोग कर पाते हैं. तो आगे हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस की. तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस 2 टाइप्स के माने जाते हैं. 2 टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं. सबसे पहला जो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी वो न्यूट्रिशन जो खुद से किया जाता हो, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए. अब मैं बताता हूँ, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा. जैसे डेफिनेशन ये हो गई हमारी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स. ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करे इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और भी कुछ केमिकल्स इसके अंदर होते हैं जिनके जरिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया जाता है. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं इनको लर्न करना, क्योंकि एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं. जैसे प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स में हमारा एग्जाम्पल आ गया प्लांट. प्लांट में कौन से प्लांट? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, तो प्लांट्स हो गए हमारे. सेकेंडली हो गए एल्गी. ठीक है, एल्गी भी हमारा करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और कुछ बैक्टीरियाज हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, एंड फंजाई या फिर फंगी जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि हमारा दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है. हेट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स अदर यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए. न्यूट्रिशन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होंगे. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर The mode of nutrition in which an organism depends on another organisms for food or survival. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता हो, बेसिकली प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता हो, ताकि अपने फूड को ऑब्टेन कर सके और अपने न्यूट्रिशन कर सके, न्यूट्रिशन प्रोसेस कर सके. एग्जाम्पल कौन से होंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस होंगे, कार्निवोरस होंगे, हर्बीवोरस होंगे. जितने भी ये प्लांट्स को छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं जिनमें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक समझा सकूं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं. थैंक यू स्टूडेंट्स.